गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे डेप्रीसिएशन का पार्ट 4, जिसके अंदर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को करना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम और क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं हम इसको। तो हमने डेप्रिसिएशन के अंदर पहले स्ट्रेट लाइन मेथड कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी मशीनरी, अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं, मान लो हमने अगर कोई 1 लाख की एसेट परचेज करी है, तो उसके ऊपर 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो वो कितने की बच गई? 90 की बच गई। तो जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी वो इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर ही, जो वैल्यू हमने राइट करी है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर ही लगेगी डेप्रिसिएशन। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता था कि डेप्रिसिएशन जो थी वो फिक्स्ड रहती थी, बट इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नहीं रहेगी। जो हमने वैल्यू चार्ज करनी है इसके अंदर, वो हमने हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रखी है उससे ही हमने इसके अंदर चार्ज करना है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन मेथड के क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन 1 अक्टूबर 2014 ABC Limited purchased a second hand machine for rupees 1,80,000. ABC Limited purchased a machine for rupees 1,80,000 and spent on its repair ₹20,000। तो 20,000 उसने उसकी रिपेयर के लिए खरीदा, और उसने जो मशीनरी खरीदी थी वो सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी थी, और उसकी कितना स्पेंड कर दिया? 20,000 रुपए उसके ऊपर स्पेंड कर दिया। और 30 सितंबर, यह 15, और 30 सितंबर 2018 को उसने मशीनरी जो थी वो सोल्ड कर दी 1,40,000 की, 1,40,000 की, और 4,000 रुपए पेड एज कमीशन। तो उसने 4,000 रुपए कमीशन के भी किसी को पे किए हैं। और जो बुक्स थी वो क्लोज हो रही थी 31 मार्च को, और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने 10%। कौन से मेथड से? WDV मेथड से, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को हमने एक मशीन परचेज करी थी जिसकी वैल्यू थी 1,80,000। वो मशीनरी सेकंड हैंड थी। तो सेकंड हैंड मशीनरी को अगर हमने रिपेयर करवाएंगे 20,000 रुपए लगाकर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख, क्योंकि उसकी अभी तक ये वैल्यू, अभी उसको यूज करने के लिए हमने उसकी वैल्यू इंक्रीज करी है। तो 2 लाख की हमारे पास मशीनरी आ गई, और 30 सितंबर 2018 को वो मशीनरी हमने 140 की बेच दी, और 4,000 रुपए किसी को हमने क्या दी है? किसी ने हमारी मशीन बिकवाई होगी तो हमने उसको कमीशन पे करी है। तो एक्चुअल के अंदर हमें कितना पैसा आया होगा? एक्चुअल के अंदर हमें 1,40,000 तो मशीनरी का बेचने से मिला, जबकि 4,000 तो हमने दे दिया। तो एक्चुअल में हमारे पास 1,36,000 रुपीज ही हमारे पास आए होंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो हम इसके अंदर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं कि कैसे इसके अंदर मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमने हर साल साल का एनुअली अकाउंट बनाते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक, तो सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर 2015 को मशीन परचेज करी थी बैंक से। कितने की खरीदी थी? 1,80,000 की, और 20,000 की उसके ऊपर क्या करवाई थी? रिपेयर। तो मशीनरी कितने की होगी? वो 2 लाख की।
डेप्रीसिएशन थी इसके ऊपर 10%, तो डेप्रीसिएशन जो ईयर एंड के अंदर हमने चार्ज करी होगी वो करी होगी 10,000, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2016 तक सिर्फ 6 मंथ ही इसको हमने यूज किया। और जो बैलेंस कैरी डाउन बच गया वो बच गया 1,90,000। तो ये था हमारा एक ईयर कंप्लीट। तो अगला साल हमारे पास कौन सा था, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। तो इस साल हमारे पास क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 1,90,000 का। बट इसके ऊपर क्या लगाई हमने, और कुछ तो किया नहीं था इस साल के अंदर, तो इस साल हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर आखिर के अंदर, बाय डेप्रीसिएशन। कितनी लगेगी, ये फिक्स्ड मेथड नहीं है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, WDV मेथड है, तो इसके हिसाब से इसके ऊपर डेप्रीसिएशन 10% लगेगी 19,000, और बैलेंस हमारे पास बच गया 1,71,000। तो एक साल हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। तो 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,71,000। और जो हमने मशीनरी बेची थी वो हमने बेची थी 30 सितंबर 2018 को, तो वो भी अगले साल बेची थी हमने। तो अभी भी इसका 31 मार्च 2018 को करेंगे, तो बाय डेप्रीसिएशन लगाई इसके अंदर, कितनी आई 171,000। और जो बैलेंस कैरी डाउन बच गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन बच गया, वो बच गया हमारे पास 1,53,900। तो ये तो 3 साल का बन गया। तो अगले साल का हमने फिर बनाना है। अगले साल 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन पड़ा था हमारे पास 1,53,900। और हमने मशीनरी कब बेची थी, 30 सितंबर को 2018 को। कितने की बेची थी हमने, बाय बैंक 1,36,000 की, क्योंकि 140 में से हमने 4,000 तो किसी को दे दिया था। तो 1,36,000 की मशीनरी हमने बेची थी, क्योंकि 1,40,000 की हमने सोल्ड करी थी और 4,000 हमने किसी को एज एन कमीशन पे करती थी। तो हमारे पास कैश कितना होगा 1,36,000। और हमारे पास जो डेप्रीसिएशन थी वो डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी, 1,53,900 के ऊपर कितने महीने की लगेगी बाय डेप्रीसिएशन, 6 मंथ। तो 1,53,900 का 10% करेंगे, 1,53,900 इंटू 6/12, यानी कि 1/2। तो ये आ गया हमारे पास 7,695 आ गया हमारे पास इसका, कि हम इसके अंदर चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन 7,695। तो 1,53,900 की मशीन के अंदर अगर हम 7,695 की डेप्रीसिएशन लगा देंगे, तो हमारे पास जो मशीनरी बचेगी 1,53,900, उसमें से हम 7,695 माइनस कर देंगे और 1,36,000 को भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बाय लॉस। क्योंकि 1,53,900 की मशीन को 6 मंथ की डेप्रीसिएशन से माइनस करेंगे, तो 7,695, तो ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 0, ये आ गया 2, 5, 4, 145,205, और उसके अंदर से हम 1,36,000 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो लॉस आएगा वो आएगा 10,205। ये क्या आ गया हमारे पास, लॉस आ गया। तो ये था बच्चे हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर सिंपल मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, कि मशीनरी खरीदी 2 लाख की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 20,000, 6 मंथ की लगी 10,000। उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन बच गया, जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मशीनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि
कांस्टेंट वैल्यू ना कि फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर। तो ये रिटन डाउन वैल्यू के अंदर जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है मशीन की, वैसे वैसे उसकी डेप्रिसिएशन भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेज करी है हमने 12 लाख की। मशीनरी परचेज्ड रुपीज 12 लाख, 12 लाख की हमने क्या परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी है। और 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को उस मशीनरी का एक पार्ट, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को ऑन मशीनरी जो हमने परचेज करी थी, वन ऑफ इट्स पार्ट, उसका एक पार्ट जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को 80,000 थी, वो हमने कितने की बेच दी थी, वो हमने बेच दी थी 45,000 की। एंड ऑन सेम डेट उसी दिन हमने एक मशीनरी 1,58,000 की परचेज करी थी। 1,58,000 की हमने सेम डेट एक मशीनरी क्या करी थी, परचेज्ड करी थी। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है 10% पर एनम के हिसाब से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। और इसके अंदर हमने क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंदर हमने मेंटेन करना है कि इसके अंदर कैसे इस अकाउंट को हम मेंटेन करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी जो परचेज करी थी वो 12 लाख की करी थी, और 1 अक्टूबर 2018 को हमने उस मशीनरी में से एक पार्ट जो 80,000 का था 1 अप्रैल 2016 को ही, वो हमने कितने का बेच दिया, 45 का बेच दिया। और उसी दिन हमने 1,58,000 की मशीन खरीदी है। तो बताओ इसका मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसको ध्यान से देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। वो जो मशीनरी अकाउंट आ गया हमारे पास, साथ में आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2016 को क्या किया था, मशीनरी परचेज करी थी। कितने की परचेज करी थी, हमने मशीनरी परचेज करी थी टू बैंक 12 लाख की। परचेज करी थी हमने 12 लाख की। एंड इस साल हमने कुछ नहीं किया, 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ। तो 1,20,000 लगी, और इसकी ये कितने बचेगी, 1,10,80,000। बच्चे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम पहले से ही अपनी मशीनरी की वैल्यू को अलग अलग करके लिख लें, ताकि हमें आगे चलकर उसको बेचने में मुश्किल ना हो। कि अगर हमने 12 लाख की मशीनरी खरीदी थी तो 11,20,000 की तो एक थी, और 80,000 की मशीनरी एक थी। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 11,20,000 की मशीनरी पहले, क्योंकि 80,000 की मशीनरी हमने बेची थी, तो हम इसको पहले ही लिख सकते हैं कि 80,000 की 1 अप्रैल को हमारे पास पड़ी थी, और 11,20,000 की मशीनरी एक पड़ी थी हमारे पास। तो ये टोटल 12 लाख ही बनेगा। बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इस मशीनरी को ऐसे ऐसे करके सोल्ड किया था, या इसको लास्ट में जाकर हम प्रॉपर इसका सोल्व भी
कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको जैसे कि लगता है ठीक वैसे करेंगे, बट मैं इसको प्रॉपर वैल्यू के साथ लेके कर रहा हूँ कि हमने बैंक कितनी खरीदी थी, वो 12 लाख की खरीदी थी और डेप्रिसिएशन कितनी लगी इसके ऊपर 1,20,000 और इसका आया 10,80,000। तो ये था ईयर इसका एंड। उसके बाद ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये करा रहा हूं विदाउट प्रोविजन, कि जब हमने मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट अकेला बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसी के बाद इस क्वेश्चन को मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ कर कर दिखाऊंगा कि उसको कैसे करें। तो बाय डेप्रिसिएशन द्वारा था 1,20,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 10,80,000। और 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास टू बैलेंस कैरी डाउन कितना ब्रॉट डाउन कितना बच गया, वो बच गया 10,80,000। और क्या हमने इस साल कुछ किया था? नहीं, जो हमने मशीनरी बेची थी वो बेची थी 1 अक्टूबर 2018 को। तो इस साल ऑन 31 मार्च 2018 को भी हमने कुछ नहीं किया था। तो बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 1,08,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,80,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9,72,000। और उसके बाद हमारे पास अगला साल आता है 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,72,000। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमने कब बेची है मशीनरी, हमने बेची है 1 अक्टूबर 2018 को। कौन सी मशीनरी बेची थी? जो हमने 1 अप्रैल 2016 को 80,000 की खरीदी थी। तो बच्चों इसका वर्किंग नोट बनाना है और इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी होगी, क्या हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। तो हमने 80,000 की खरीदी थी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 तक उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 8,000 और वो कितने की बची होगी 72,000। तो 70 अगले साल 72,000 की होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 7200 और वो उस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची होगी हमारे पास, वो वैल्यू बची होगी हमारे पास 72,000 64,800 और 64,800 में से माइनस करेंगे आप। अगली बार 2 साल की लगा दी और उसके बाद उसको 1 अक्टूबर 2018 को बेच दिया था। तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी? डेप्रिसिएशन लगेगी हमारे पास 6 मंथ की। तो 64,800 के ऊपर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो आएगा 3,240। तो 64,800 में से 340 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0,6,5,0,6,0,5,6,0। तो मतलब 1 अक्टूबर 2018 को हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी 6,0,5,6,000। हमें कैसे पता चला? क्योंकि 80,000 की वो मशीन थी, 8,000 उसके बाद पहले साल की लगी, दूसरे साल की लगी 7,200, 60 उसके बाद तीसरे साल 6 महीने हमने उसको और यूज किया तो उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर 2018 तक 6,0,5,6,000 थी। बट हमने उसको बेचा कितने का था? हमने उसको बेचा था 45 बाय बैंक, हमने उसको बेचा था 45,000 का। तो 6,0,5,6,000 में से 45,000 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बाय सबसे पहले तो बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर 3,240 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आया हमारे पास 6,0,5,6,000 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 15,560 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। 15,560 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। और उसके बाद हमारा उसी दिन हमने 1 अक्टूबर को 2018 को ही हमने एक और मशीनरी परचेज करी
वो मशीनरी थी हमारे पास 1,58,000। तो अब हमने उसके बाद, तो ये मशीनरी खत्म हो गई हमारे पास, तो अब हमने उसके बाद डेप्रिसिएशन लगानी है जो रिमेनिंग मशीनरी बची होगी इसमें से, और बाय डेप्रिसिएशन 2। तो इसके ऊपर कितने महीने की लगेगी, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 7,920। अब 9,72,000 में के ऊपर लगाएंगे या कितने के ऊपर लगाएंगे, तो 9,72,000 में से हम 64,800 वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 साल के बाद जो मशीनरी थी, जो 80,000 की मशीनरी 2 साल के बाद जो यहाँ पर उसका बैलेंस आया होगा वो कितना आया होगा, 64,800 आया होगा। तो 97,200 में से 64,800 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2,7,907,200। ये आ गया हमारे पास 9,07,200, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 9,072, 90,720। तो ये था हमारे पास, इसके अंदर कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है और कैसे इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन को लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब बाय सिंपल हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो हर साल की डेप्रिसिएशन को क्या करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। टू मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन लगी है पहले साल, 1,20,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 खत्म। टू मशीनरी अगले साल कितनी लगी, 10,800। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,800, ये साल भी खत्म। टू मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 3,240 की एक लगी थी, 9,07,20 की एक लगी थी, 7,920 की एक लगी थी। और इधर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सबका 3,240, 9,07,20 और 7,920 लिखकर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारे पास जब हम मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों अकेले बनाते हैं। तो बट अगर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलने के लिए कर दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ इसका, फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करिए हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर, वो डेप्रिसिएशन हम किसके अंदर चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। बस इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज हो रहा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या करेंगे हम, जो डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर लगाई है वो डेप्रिसिएशन अब हम किसके अंदर लगा देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी हमने। बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 लिखा था, तो बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। और इस मशीनरी अकाउंट में क्या चेंजेस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट में लगानी थी अब वो नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्टली उसके क्या निकलेंगे, बैलेंसेस लिखेंगे, 12 लाख और 12 लाख। तो अगले साल बैलेंस क्या हो गया इसका, ब्रॉट डाउन हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 1,20,000। और अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 1,08,000 डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल इसका खत्म कर देंगे और इधर भी क्या लिखेंगे, 12 लाख, और इधर भी क्या लिखेंगे, 12 लाख। और उधर लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,28,000। अगली बार जो बैलेंस आया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 2,28,000। और बाय डेप्रिसिएशन मशीन इसके ऊपर कितनी लगी थी, 3,240। और बाय डेप्रिसिएशन इन दोनों के ऊपर कितनी लगी थी, 9,0720 और 7,920। तो इन दोनों के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी हमारे पास
वो लगेगी 98,620। तो ये इन दोनों के ऊपर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी। और इधर हम लिखेंगे कि जब हमने इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगा दी है, तो उसके बाद हम जो इधर लिखेंगे वो लिखेंगे टू मशीनरी। ये क्या मशीनरी लिखा कि हमने कितनी मशीनरी जो थी वो सोल्ड कर दी थी, यानी कि 80,000 वाली मशीनरी सोल्ड कर दी थी हमने। तो इस मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन को हम अभी तक राइट ऑफ प्रोविजन में से निकालकर खत्म कर चुके हैं, क्योंकि इतने की हम प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे कि हमारे पास इतनी डेप्रिसिएशन हमने क्रिएट करके रखी हुई है। बट इतनी तो मशीनरी बिक गई, तो इसके साथ डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गई है। तो कितनी डेप्रिसिएशन खत्म हो गई है हमारे पास, 8,000, 18, 16, 17, 18, 18,440। तो हमारे पास कितनी, 18,440। कैसे आया ये, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 18,440। और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस सबको प्लस कर कर इसमें से माइनस कर कर जो भी बैलेंस बचेगा वो बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा 311,420। तो ये था बच्चे हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन ना लगाकर हम किसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम उसकी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ये भी डेप्रिसिएशन जो थी, ये भी कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। और ये डेप्रिसिएशन की बजाय क्या आएगा हमारे पास, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितनी हमने राइट ऑफ कर दिया, 18,440। तो हमारे पास 45, तो अगर इस सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो मशीनरी आ जाएगी वो 80,000 की मशीनरी 80,000 की मशीनरी आ जाएगी कि 45 प्लस 18,440 फिर 50, यानी कि 12 लाख में से 80,000 की मशीनरी चली गई, जिसको हमने 45 किया, हमारे पास कैश आ गया। इतनी उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से निकाल ली है, और इतना हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा, 12 में से 80 माइनस करें तो कितना बच गया, 11,20,000 और 1,58,000 का क्या बच गया, बैलेंस कैरी डाउन बच गया हमारे पास। तो ये था बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कि इसको हमने कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो एक हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, वो रह गया है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो उसको एक छोटे से क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं हम। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड परचेज्ड प्लांट, उन्होंने प्लांट पे किया 1 अप्रैल, कब किया, 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख का, 1 लाख का उन्होंने क्या खरीदा, प्लांट खरीदा। और 1 अक्टूबर 2017 को एक और प्लांट खरीदा 50,000 का, जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी भी चार्ज किया। तो हमें पता है जीएसटी इसके अंदर हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि जीएसटी के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। उन्होंने बोला कि 1 अक्टूबर 2018 को हमने जो प्लान परचेज किया था 1 अप्रैल 2017 को परचेज जो किया था 1 लाख वाला, वो खराब हो गया और हमने उसको 40,000 के अंदर क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। कितने के अंदर, 40,000 के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया। और डेप्रिसिएशन लगी 10% के हिसाब से, रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन लगी है 10% के हिसाब से। और इसके अंदर मेथड हमने जो यूज करना है, वो मेथड यूज करना है हमने
डब इसके अंदर हम मेथड यूज करेंगे एप्लीकेशन का, वो करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन को हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हमने उन्होंने बोला है प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। प्रिपेयर करना है हमने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो जल्दी से इस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था तो हमारे पास बच्चों कौन सा क्वेश्चन था? हमारे पास क्वेश्चन ने बोला था कि एबीसी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की 1 अप्रैल 2017 को। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे इसके अंदर, प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट छोटा सा, और दूसरा इसके अंदर बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे इसके अंदर मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो देखते हैं इसके अंदर 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीनरी परचेज करी थी या प्लांट परचेज करा था, वो करा था 1 लाख का, और 1 अक्टूबर 2017 को एक और प्लेट करा था, वो करा था 50,000 का। और इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी, क्योंकि हमने क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 मशीनरी 2 के ऊपर। तो मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन थी 10,000 और मशीनरी 2 के ऊपर थी 2,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 12,500 टू बैलेंस कैरी डाउन 12,500 की क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा ईयर कंप्लीट। तो अगला साल क्या था, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था हमारे पास 1,50,000। और क्वेश्चन ने हमें बोला कि 1 अक्टूबर को 2018 को हमने ये 1 लाख वाली मशीनरी खराब हो गई थी और इसको कितने का बेच दिया था, 40,000 का हमने इसको क्या कर दिया था, बेच दिया था, सोल्ड कर दिया था हमने इसको। कितने का बेच दिया था, 40,000 का सोल्ड कर दिया। तो बच्चों पहले हम क्या करते थे इसके अंदर, पहले हम इसके अंदर लिखते थे कि बाय बैंक कितने का बेचा, 40 का बेचा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी लगी है, टोटल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी थी अपनी 10,000 एंड 5,000 इसकी, तो 15,000। एंड बाय प्रॉफिट एंड बाय लॉस कितना हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमारे पास इसके अंदर 45,000 का लॉस हो गया हमारे पास। बट अब हमने क्या करना है कि जब हमने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है, तो हमने क्या करना है, हमने इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं नोट करना। तो हमने ये सारा कुछ कहाँ पर ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर हमने इस सारी चीज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, तो ये सारी की सारी 1 लाख की मशीनरी हम इस डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे कि 1 लाख की थी हमारे पास मशीनरी, जिसको हमने बेचा कितने का, 40,000 का। हमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगी थी, वो थी हमारे पास 15,000 की। और बाय
प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? हमें हुआ था लॉस। कितने का लॉस हो गया? ये हो गया हमारे पास 45,000 का लॉस हो गया। और मशीनरी क्या हो गई हमारे पास? 1 लाख की मशीनरी खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि पहले हम क्या करते थे, जो 1 लाख की मशीनरी हमने बेची थी वो इसको यहाँ पर दिखाते थे बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड बाय लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ। बट हमने अब इसको यहाँ पर सिर्फ 1 लाख की मशीनरी हमने इसको ट्रांसफर करके मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में डाल दिया कि 1 लाख की हमारे पास मशीनरी थी, इतना हमने बैंक में उसको बेच दिया या सेल कर दी, और इतने की उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 15 की, और 45 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। और इधर क्या करेंगे हम? इधर वही बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है किस साल की? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो यहाँ पर बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा? 50,000। तो एक तो हमारे पास 50,000 वाली मशीन थी, तो उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 5,000। और जो ये 1 लाख वाली मशीन थी ये हमने 6 मंथ के बाद बेच दी थी, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 5,000। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। तो टोटल कितना था ये? 22,500। टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो अब हम इसके अंदर कौन सा अकाउंट डालेंगे? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट की मशीनरी जो डिस्पोज करी थी, जो खत्म करी थी, कितनी डेप्रिसिएशन उसकी खत्म कर दी थी हमने? 15 की। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 62,550। ये हमारे पास क्या बच गया था? 7,500। ये क्या बच गया? बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास बच गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर कुछ भी नया नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है। क्या किया है हमने कि जहां पर हम पहले मशीनरी अकाउंट के अंदर या प्लांट अकाउंट के अंदर हम अपना सारा सेल मशीनरी को कैसे बेचा है, कब बेचा है, वो दिखाते थे, अब हमने उसकी जगह एक अलग से अकाउंट बना दिया, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, और सारा कुछ अपना किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।